So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ प्रोवाइड होगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी कॉस्ट 64,000 है वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का, और इसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी बाय कर सकते हैं 6, 12 और 24 महीने की ईएमआई पे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस। सो हमारा जो चल रहा है कोर्स ओवरव्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर को करते हैं हम लोग किसमें, एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और साथ में स्टैटिक के भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 23 और 24 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व करिए। सो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड हमें करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, तो इसमें पहला ऑप्शन ये कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन चार्ज विद क्रिमिनल ऑफेंस निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेसर पनिशमेंट। ठीक है, एकदम सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है इट कुड ऑल्सो इंक्रीज द कन्विक्शन रेट एज इज सीन इन द यूके। नहीं, यूके में नहीं, यूएस में था, तो सेकंड ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, तो सेकंड इज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो सेकंड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय एक्यूज्ड एंड विक्टिम बोथ। नहीं, केवल ये एक्यूज्ड ही केवल जो है वही इसको कर सकता है, तो ओनली रहेगा ओनली बाय एक्यूज्ड। ठीक है, तो ये केवल कौन कर सकता है, एक्यूज्ड ही केवल कर सकता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्या है, वन हु हैड बीन चार्ज शीटेड फॉर एन ऑफेंस दैट डज नॉट अट्रैक्ट अ डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस और प्रिजन फॉर मोर देन 7 years कैन यूज दिस स्कीम। सही है, तो पहला और चौथा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है। इसे कब ऐड किया गया था, 2006 में ऐड किया गया था सीआरपीसी में, चैप्टर 10-11A में, और सेक्शन 265 से लेकर 265L तक इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए, और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि तबलीगी जमात के जो लोगों को पकड़ा गया था अभी रिसेंटली लॉकडाउन के समय में, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर नारायण स्वामी, ये किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी से, बजट से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट से। ठीक है, सो ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, किसके लिए होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ये होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए इसे बनाया गया है। चलिए, सो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी है जो ऑडिटिंग और प्रोफेशंस को देखती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसी के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, किसके अंडरशिप में, आर नारायण स्वामी के अंडर, और इसे ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ये बेसिकली देखेगी कमेटी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, एस्ट्रॉयड 20ND से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए,
तो देखते हैं क्या इसमें सही होगा। तो चलिए, इसका पहला पॉइंट है इट इज अ डिस्टेंस, इट हैज अ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ हैज प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल डेंजरस कैटेगरी। तो ये पोटेंशियल डेंजरस कैटेगरी एस्ट्रॉयड में आता है और ये कितने में है, 7.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एस्ट्रॉयड क्लासिफाइड एज पोटेंशियल डेंजरस कैटेगरी में अगर कोई आता है तो वो इम्पैक्ट करे अर्थ को, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 0.5 तक होता है, अगर इसके अंडर कोई रहता है तो उसे हैजार्डस कैटेगरी में, डेंजरस कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। सो ओनली 2 यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका केवल बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नासा ने अभी इसे डिटेक्ट किया है, 0.34 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है, ठीक है। और क्या नाम है, पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं जो 0.05 के अंडर आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन होप से रिलेटेड कि मिशन होप किस कंट्री ने लॉन्च किया है। मिशन होप लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो या यूएई। तो किस जगह भेजा गया है मिशन होप, मार्स पे भेजा गया है। कहाँ पे, मार्स पे भेजा गया है, ठीक है। और किसने भेजा है ये भेजा है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसको भेजा है, ठीक है। तो मिशन होप को भेजा है और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है, जापान से किया गया है, ठीक है। तो रेड प्लैनेट पे जाएगा और क्या नाम है, फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा ये अरब कंट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इन्फ्लामेजिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है। इन्फ्लामेजिंग कभी कभी न्यूज में दिखती है, तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है या आईसाइट से रिलेटेड है। तो इस सब चीज़ों को छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और साइंस टेक में ये परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है लॉस ऑफ इम्यूनिटी से। तो एज के साथ साथ जो इम्यूनिटी जाती रहती है उससे ये रिलेटेड है, इससे ये कहा जाता है एजिंग इसीलिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक पर्सन की क्या होती है, इम्यूनिटी जो होती है बाय एज कम होती जाती है, ठीक है। चलिए, और हमें मालूम है कोविड के समय क्या हो रहा है, जो एज्ड पर्सन है उनके लिए ज़्यादा डेंजरस कोविड सामने बन के आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैसेक्स, एक नेवी एक्सरसाइज है, ये किन 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है ये आपको बताना है, ठीक है। इंडिया यूके, इंडिया जापान, इंडिया रशिया या इंडिया यूएस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पैसेक्स किसके बीच की नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस के बीच की नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है। सो 6th का हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पैसेक्स इंडिया और यूएस के बीच की नेवी एक्सरसाइज है, कहाँ कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने ऐसे ही पैसेक्स जो एक्सरसाइज है वो जापान और फ्रेंच नेवी के साथ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जापान वाला ऑप्शन देखा जाए, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी। तो ये जो बी है, बी भी सही रहेगा और डी भी सही रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी इस गलती को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो जापान के बदले यहाँ पे हम लोग साउथ कोरिया या कोई दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तब हमारा यूएस सही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो किस किस के साथ करिए, जापान के साथ भी कर रखिए और फ्रेंच के साथ भी कर रखिए। तो ऑप्शन वहाँ पे रह गया था, हटाना। चलिए नेक्स्ट है रेज इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। 7th क्वेश्चन है, रेज इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो ये है इम्प्रूव करता है इंडोर एयर क्वालिटी, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी या इम्प्रूव एयर ट्रांसपोर्ट क्वालिटी। किसको इम्प्रूव करने के लिए रेज इनिशिएटिव आया। तो ये रेज इनिशिएटिव आया है आपका इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ये रहा आपके सामने, रेट्रोफिट एयर कंडीशन इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। इसे EESL एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर उसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, हेल्दी एनर्जी सफिशिएंट बिल्डिंग्स की बात की जाएगी और US एड जो है मैत्री प्रोग्राम के अंडर इसे
चला रहा है, ठीक है। चलिए साथ में कोलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन अब आपके सामने है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है। IMF, JLL, वर्ल्ड बैंक और WTO, इनमें से कौन ये रिपोर्ट निकालता है, ये क्वेश्चन अब हमारे सामने है। चलिए देखते हैं, तो इसको कौन निकालता है, JLL निकालता है। कौन, JLL, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है। कौन निकालता है, GERTI को जॉन्स लैंग लसलेस, ठीक है। तो JLL ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन लैंग भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, सक्स एशिया पैसिफिक मार्केट्स में पूरी की पूरी बताइए, सबकी ये रैंकिंग दी है। इंडिया की 34th रैंकिंग दी है, ठीक है। इंडिया में ये काम कौन करता है रैंकिंग का, ये गृहा काम करती है, ध्यान रखिएगा, गृहा इसके लिए काम करती है, ठीक है। चलिए, इसके लिए नहीं, मतलब रैंकिंग के लिए काम करती है रियल एस्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन अब आपके सामने। आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से, ठीक है, कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट निकाली है, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन, ठीक है, सही है। दूसरा कहता है कि केवल जो 20% रूरल हाउस होल्ड हैं उन्हीं के पास एक्सेस टू कंप्यूटर है, एज कंपेयर टू 23% इन अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट इसने बताया, ठीक। तो ये वाला गलत है, ठीक है। इतना दोनों का बीच में इतना थोड़ा आसपास तो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेकंड विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है, द ऑल इंडिया लिटरेसी रेट अमंग द पर्सन ऑफ 7 ईयर्स जो है वो 77% है, और रूरल में 73 है, और अर्बन में 87.7 है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, 1 और 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट आई है, NSO ने निकाली है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा सर्वे किया, 4% जो है वही केवल उनके पास कंप्यूटर है, और 23% जो अर्बन एरिया में उनके पास है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन 92.7%, सेकेंडरी 38%, और अटेंडेंस रेशियो 100% है। ये बहुत गजब बात है, ठीक है। अटेंडेंस रेशियो 100% है दोनों जगह, अर्बन और रूरल में भी। लिटरेसी रेट जो है वो दिखाई रखा है, 77% है, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्सेस जो है वो 15% रूरल एरिया में, 42% अर्बन एरिया में है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इन सबका हम लोग इसमें मेंस में इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि डिजिटल एजुकेशन इंडिया के लिए सही है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि भैया देखिए इतना ज़्यादा डिवाइड है दोनों के बीच में, तो पहले इस इक्वालिटी को खत्म करना ज़रूरी है। और हमें पता है भारत ब्रॉडबैंड नेट, ठीक है, और ये सब दुनिया भर की चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है। बट अभी तक भी जाएंगे तो बहुत, क्या मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम गवर्नमेंट इतने कहती है कि इतने सारे एरियो में हमने ये दे दिया है, ब्रॉडबैंड की सर्विस दे दी है, बट अभी भी आप चले जाएं तो कहीं पे आपको रेयरली ही ब्रॉडबैंड की सर्विस भारत नेट की प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलिए, और अगर वो प्रोवाइड हो भी रही है तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि उसे खरीद ही नहीं सकता बंदा, ठीक है। एक शहर के बंदे के लिए वो महंगी है, तो गांव के बंदे के लिए तो बिल्कुल पूरी तरीके से महंगी है। तो अगर आप ये बोलें कि गांव देहात में कोई रखे, ठीक है, उस ब्रॉडबैंड को कोई इस्तेमाल करके और क्या नाम है अपनी एजुकेशन पूरी अच्छे से कर ले, सब कुछ कर ले, तो बहुत ज़्यादा इशू है उससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई रखे हैं कि वो अफोर्डेबल ही नहीं है। चलिए, अगर है तो, वैसे है ही नहीं, ठीक है, मैक्सिमम जगह तो अवेलेबल ही नहीं हुआ है। चलिए, 11वां नंबर है, और इसको अगर रखा भी गया है भारत ब्रॉडबैंड को तो केवल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, रूरल एरियाज में लेके ही नहीं गए, ग्राम पंचायत तक में पूरी तरीके से पहुंचा ही नहीं है, केवल डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दिया हुआ है, और उसके बाद बोल दिया है कि हमने भाई पहुंचा दिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं, जोरान फूड पार्क जो है रिसेंटली बनाया गया मेगा फूड पार्क स्कीम के अंडर, तो ये कहाँ पे आपको इसकी लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन इन न्यूज़ पे आ जाती है, तो दैट इज इन मिजोरम, ठीक है। कहाँ पे, मिजोरम में है, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री ने, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने मेगा फूड पार्क जो है पहला बनाया, कहाँ पे, मिजोरम में, ठीक है। और स्टेट में है, यहाँ इस स्टेट का ये पहला, ठीक है। चलिए, अब आता है, बहुत न्यूज़ में रहा है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आसाम में लोकेटेड, कहाँ पे, आसाम में लोकेटेड है, ठीक है। तो अब दाइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसाम में है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और अब इसके बाद देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हद से ज़्यादा बन जाती है, कई गुना ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। कि ये जो है ओनली सेंचुरी है इंडिया की जहाँ पे 7 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो वाइल्ड कैट की मिलती हैं।
ये सारे के सारे, ठीक है। ओनली है सबसे बड़ी बात है, तो जहां पे ओनली वाली स्टेटमेंट हो जाए उसे बड़ा ध्यान देना होता है और ये सही स्टेटमेंट होगी, ठीक है। बाकी सब भी यहाँ पे मिलते हैं और हाईएस्ट कंसेंट्रेशन यहाँ पे रेयर एंडेंजर्ड, रेयर भी और एंडेंजर्ड भी, व्हाइट विंग वुड डक भी मिलती है, ठीक है। और अभी असम गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, नेशनल पार्क बनाने की बात की है, ठीक है। तो अब देखिए पहले से 6 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अब पोस्ट अपग्रेडेशन 6 हैं, अब और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से, काजीरंगा, नमेरी, मानस, ओंग और डिब्रू शिकावा, और अब एक और आ जाएगा, तो 2 2 4 1 2 3 4 5 और ये छठा आ जाएगा आपका क्या नाम है, देइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आता है काकरा पार्क एटॉमिक पावर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए 13th को देखते हैं। तो 13th में कहता है पहला, जो काकरा पार्क एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये 700 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लोकेटेड है कहाँ पे, गुजरात में, एकदम सही बात है। दूसरा है बिगेस्ट इंडिजिनस डेवलप्ड वेरिएंट है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का, एकदम सही। थर्मल मार्जिन क्या होता है ये पूछ रहा है। थर्मल मार्जिन रेफर करता है एक्सटेंट टू विच आ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर इज बिलो इट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एकदम सही बात है, इसे थर्मल मार्जिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टर अचीव क्रिटिकली है ये, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, विच when each fission event release a sufficient number of neutrons to sustain ongoing series of reaction, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये अभी क्रिटिकली एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो जितने मेन सारे पॉइंट थे वो हमने कर ही लिए, उसमें अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है क्रिटिकली क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो ईच फ्यूजन रिएक्शन में इतनी न्यूट्रॉन रिलीज करता है कि रिएक्शन जो होता है सस्टेन रहेगी, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स थे मेन इंपॉर्टेंट हमने सारे कर ही लिए, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आता है 14th क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि, चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ये कह रहा है कि 60% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर ऑफ एज दे आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, आम बात है। और दूसरा कह रहा है रूरल में 58 है, अर्बन में 52% है, ठीक है। और तीसरी बात कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो चिल्ड्रन है वो वैक्सीनेशन ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में लेते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए तो अभी रिपोर्ट आई है इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रंस में, किसने निकाली है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने निकाली है रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें अब देखिए क्या क्या बात इसमें आई है। इसमें ये कह रहा है कि 60% जो बच्चे हैं अंडर 5 के वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, ठीक है। और 59% इसमें बॉय, 60% इसमें गर्ल, ठीक है। 8 वैक्सीन जो मिलनी है वो मिलती हैं, 58% अर्बन, 62% रूरल, और मेजॉरिटी कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में, ठीक है। चलिए अब 15th क्वेश्चन आता है सामने। युवा a multi-stakeholder alliance है which aim to facilitate youth to give relevant skill for productive lives and future of work। तो ये किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है, यूनेस्को, यूनिसेफ, IMF और WHO। तो ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है, पूरी चीज़ें लिखी हुई है कि युवा क्या है ये बता ही दिया, इसमें पूरा का पूरा स्किल से रिलेटेड है। तो इसे यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनिसेफ ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। 2019 में ही लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें टारगेट ग्रुप है एडोसेंट, गर्ल और बॉयज, इन सबको और प्रमोट करेंगे, फाउंडेशन स्किल, लाइफ स्किल और दुनिया भर की चीज़ें हैं पूरी की पूरी, ठीक है। और क्या नाम है, यही सब चीज़ें इसमें पूरी दी गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां क्वेश्चन। कोरोने जो है, ठीक है, असल में ये डी ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन है, रिसर्चर हैव रिसेंटली स्टडीड फॉर्मेशन ऑफ रिंग शेप्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर। तो किसी एक जगह पे उन्होंने रिंग शेप्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर देखे हैं, जिसका नाम दिया है कोरोने, ठीक है। कोरोने, हर जगह कोरोना कोरोने ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, किस जगह देखा है, तो उन्होंने ये कहाँ देखा है, वीनस पे, ठीक है। तो वीनस पे, प्लैनेट पे देखा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, वीनस में कोरोने को देखा है, ठीक है। पहले ये माना जाता था इसके, अब देखिए क्या है, वॉल्केनो आने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि भाई जो प्लेट्स होती हैं आपस में टकराती हैं, उसके बाद क्या नाम है, वॉल्केनो निकलता है। तो पहले तो ये माना जाता था कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं जो वीनस के अंदर हो रहा है, बट अब वॉल्केनो से ये लग रहा है कि नहीं भाई अंदर एक्टिविटी तो है कुछ, ठीक है। तो ये एक रिसर्च में सामने अभी आया है रिसेंटली, ठीक है। चलिए
अब देखिए हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे अभी तक 2 दिन के जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे उतने हमने कर लिए सारे करंट अफेयर के, और उसमें सारा करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाता है, ठीक है, फॉर प्री पर्सपेक्टिव पूरी की पूरी तरीके से कवर होता है। अब हम बात करते हैं, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करने से चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी रहती हैं। अब हम देखिए, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे कि पिछले जितने भी हैं उन्हें हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज क्या करेंगे, हम लोग पुराना खत्म करेंगे, ठीक है। तो पुराना खत्म करेंगे मतलब ये कोशिश है कि प्री से पहले हम लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम जितने महीने का हो सके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करंट अफेयर के करते चलें डेली के बेस पे। तो अब यही यहाँ से आज के से आपका क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस सेशंस भी जो हैं पूरे के पूरे वो लोग भी साथ ही चलेंगे पूरे के पूरे, और इसमें कोशिश ये रहेगी कि जून से लेके, ठीक है, जून से लेके हम लोग अभी तक के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे, और इसी सीरीज में कोशिश हो पाई तो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, ठीक है। और अगर ऐसा यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं बैठता तो हम लोग क्वेस्ट पे तो पक्का ही डालेंगे, ठीक है, क्वेस्ट पे इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग इसी महीने के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को कर रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन और क्या कह रहा है, भावना समझिए क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, पूरे के पूरे किसी भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही ऐसे दे दी जाती है कि भैया ये कंजर्वेशन रिजर्व है, लोकेट करता है बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में, कनेक्ट करता है राधन नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, मंदेरी गोवा में, और भीमगढ़ कर्नाटका में, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है एक तरीके से, ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। तो देखिए आपको केवल पता होना चाहिए कि है कौन सा। तो हमें तो पता ही है, जैसे इस मंथ के हम लोग करते आ रहे हैं, तो आपको पता ही है तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं थी कि क्या है, तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर आप करते आए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि क्या इसमें हुआ है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे पढ़िए, इसे देखते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट कहता है इसमें कि जो कॉगेक्स है वो ग्लोबल लीडरशिप समिट है एंड फेस्टिवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर साल होता है, बाइनियल होता है यूएसए में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माई गवर्नमेंट जो है एक आर्टिफिशियल इनेबल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। यूएसए में नहीं, यूके में होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, आपको ये बतानी है। चलिए, तो अस्त्र क्या है, इंडिजिनस डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो ये गलत है, हमें पता है, सरफेस टू एयर नहीं है। नेक्स्ट है पिनाका इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट है। तो पुरानी क्लासेस अगर आप पूरी की पूरी इस मंथ की सीरीज देखते आए हैं तो इनमें से सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बस यहाँ पे है थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, थोड़ा वर्डिंग चेंज है, थोड़ा स्टाइल चेंज है, ठीक है, और बाकी सब कुछ हमने हर चीज़ की है। तो ये वाली गलत स्टेटमेंट, पिनाका एकदम सही है, और राफेल 2 इंजन मल्टी कॉम्बैट रॉकेट है, एयरक्राफ्ट है, हमें पता है, 2 और 3 यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है हमने सब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कर नहीं रखी है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं इस महीने के तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब इस महीने से ही हम लोग पीछे की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे ये महीने के पूरे के क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो इससे पिछले महीना, इससे पिछले महीना, इससे पिछला महीना, इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वो काम आए, ठीक है। तो रणवीर सिंह कमेटी जो है रिसेंटली न्यूज़ में किससे रिलेटेड है, तो ये रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। कर चुके हैं हम लोग इस महीने, अगर आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन अब सामने है, ठीक है। चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए कि रिसेंट डेथ हुई है फादर और सन डुओ की, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, और कस्टोडियन वायलेंस के बारे में इसने चीज़ें सामने लेके आई हैं। तो अब ये कह रहा है कस्टोडियन वायलेंस इज नॉट डिफाइंड अंडर लॉ और प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर इज फंडामेंटल राइट अंडर 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट पॉइंट कहता है, ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है क्या कि इंडिया हैज नेदर साइन नॉट रेटिफाइड UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ना कि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाली थी, ठीक है, क्योंकि इसने बड़ा टेंशन डाल दिया था बीच में, ठीक है। अभी तो क्या नाम है, ये और ये दोनों इनकरेक्ट हैं, 21 में है और इसे तो साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया, तो 2 और 3 यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन अब आता है। चलिए विंटर डीजल से पढ़िए, सॉल्व करते हैं फिर इसको हम। तो अब हम इस तरीके से करते चलेंगे पुराने क्वेश्चंस जितने भी हैं। अब आज के इन क्वेश्चंस में तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को, क्योंकि इस पूरे महीने में हम लोग ये सब करते आए हैं। तो तकरीबन कुछ क्वेश्चंस खत्म हो गए, कुछ बचे हैं, ठीक है। तो और जितने इस महीने के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी हम लोग खत्म कर लेंगे अपने इस महीने के एंड तक में। तो इस महीने के तकरीबन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर के कर सकते थे वो सब हमारे कंप्लीट होंगे, और जो पीछे वाले हैं उनको हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी अब लगातार चलते रहेंगे, बट उनकी डिस्कशन भी करते रहेंगे ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर होती रहे कि क्या मेन चीज न्यूज में थी, ठीक है। तो चलिए विंटर डीजल से न्यूज में पहला है स्पेशलाइज्ड फ्यूल है फॉर हाई एल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर एरियाज, एकदम सही है। इसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, हमने कहा था नहीं ये गलत है, सल्फर कम होता है। और इट्स विस्कोसिटी इज लोवर्ड बाय एडिंग पैराफिन। लोअर क्यों, बढ़ाई जाएगी, ठीक है, लोवर्ड नहीं होगी, बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो क्या नाम है, इज लोवर्ड बाय एडिंग पैराफिन वैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो 6th का अगर हम लोग देखें तो 6th का करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ही बनता है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा वो तरल है, गाढ़ा है, ठीक है, कितना जल्दी बह सकता है, ठीक है। तो यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू द इमरजेंस ऑफ जूनोटिक डिसीजेस, ठीक है। तो इनमें से जूनोटिक डिसीज को कौन सा लेके आ सकता है, ये पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। चलिए चलिए तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें सही हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग, हाँ ठीक है। फिर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ला सकता है जूनोटिक्स का, अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और इंक्रीज डिमांड ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू आपको क्या जूनोटिक्स फैल सकता है, ठीक है। इसे हम लोगों ने किया भी इस महीने में, इसके ऊपर आर्टिकल भी किया है कि जूनोटिक्स लगातार न्यूज में चल ही रहा था, तो सारे पॉइंट हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है, इसे करते हैं। चलिए तो पहला है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है फोकस करता है इंस्टीट्यूट और एक्सट्रूट कंजर्वेशन ऑफ लोकल मेडिसिनल प्लांट, और दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज अ नोडल एजेंसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ ऑल एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एकदम सही है, ठीक है। तो बीच में अभी कुछ क्रॉप्स को करने की बात की थी, मेडिसिनल प्लांट्स को सेव किया था इन्होंने, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज थी, ठीक है। तो एकदम स्टैटिक पोर्शन है अभी इनका, तो एकदम सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आता है 9th क्वेश्चन सामने। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर चुके हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं अपने इस ऑप्शन को। 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है कंसीडर है, इट इज एन पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है ये कि इट एम टू इंजेक्ट फॉर्मल क्रेडिट इनटू फार्म एंड फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड इनिशिएटिव एक्टिविटीज, एकदम सही है। और दूसरा है AIF विल बी मैनेज्ड बाय नाबार्ड, तो नाबार्ड इसको मैनेज नहीं करेगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसे भी हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट ओपन स्काई एग्रीमेंट, काफी बार कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है टू प्रोवाइड राइट्स फॉर एयरलाइंस टू ऑफर इंटरनेशनल पैसेंजर कार्गो। नहीं ये तो क्या ओपन स्काई क्या है, ये काम खत्म करो, ठीक है। ओपन स्काई एग्रीमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सॉरी ओपन स्काई ट्रीटी दो हैं, ध्यान रखिएगा। ओपन स्काई ट्रीटी और ओपन स्काई एग्रीमेंट दो चीजें हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों चीजों में अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है, ओपन स्काई एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो ये तो एग्रीमेंट वाला सही है। ट्रीटी वाला जो है वो किसके बीच में, US और रशिया के बीच में, ठीक है। तो वो अलग चीज है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ट्रीटी नहीं है,
क्या नाम है, एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ओपन स्काई एग्रीमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट है, प्रोवाइड करता है राइट ऑफ एयरलाइंस टू ऑफर इंटरनेशनल पैसेंजर ऑन कार्गो सर्विसेज। इट हैज एन ओपन स्काई पॉलिसी विद सार कंट्रीज एंड दोस्त बियॉन्ड, इंडिया है 5000 किलोमीटर तक, एकदम सही है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने किया था। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, ये कंफ्यूज कर देती है कभी कभी, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा 11वां क्वेश्चन अब आपके सामने है। चलिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, तो इसे रिसेंटली अमेंडेड किया गया है। इन दिस रिगार्ड कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो इसमें रिगार्ड में जो क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं, अमेंड जो किया गया उसमें पहला पॉइंट है, द अमेंडमेंट एक्ट एक्सपांड द स्कोप ऑफ 1967 यूएपीए बाय प्रोवाइडिंग प्रोविजंस फॉर द डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। तो एकदम सही बात है, इंडिविजुअल को करने की बात कर दी गई है, और यही बहुत बड़ा टेंशन का कारण था, सबसे बड़ा, ठीक है। और ये क्या करता है, एम्पावर करता है एनआईए को कंडक्ट करने के लिए रेड्स एनीवेयर विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंसर्न इससे था, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा यहाँ पे बात करने के लिए दिक्कत पड़ जाती है। तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बट नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा ऊपर कुछ नहीं होता, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020, ठीक है, तो ये आपको करना है बहुत अच्छे से, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020। तो पहला कह रहा है, इट इज अ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ रेंज ट्रेंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज इन सोशल एशिया। एकदम सही बात है, इट यूजेस इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटेड बाय बर्ड वॉचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टावर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ हाउस स्पैरो, ठीक है। तो थर्ड वाला एकदम सही है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एकदम सही है, सो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 13th क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 13th क्वेश्चन कह रहा है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, सो इट इज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरा कह रहा है, साउथ एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है। सो 13 का आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी 1, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसकी, ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पहले हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्विजिशन लेवी, हम लोग पहले भी किए हैं इसे, ठीक है, और आपको चैनल पे भी रिलीजियस स्टडी पे भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलते ही रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक्विजिशन लेवी क्या होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा टफ है बट यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट बतानी है एक्विजिशन लेवी से, इट इज लेविड टू प्रिवेंट अ नॉन रेसिडेंशियल कंपनी फ्रॉम स्केपिंग अ कंट्रीज टैक्स सिस्टम। एकदम सही बात है जो ये करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडिया इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ पेमेंट ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। नहीं, ओनली गलत है, ओनली वर्ड गलत है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अब आपके सामने, विद रेफरेंस टू इंडियाज हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो हाई कम्युनिटी इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या करने की बात की गई है, तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपसे कहता है, इट स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट बिटवीन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान एंड इट वाज साइंड इन 2005। तो ये पहला वाला गलत है, सेकंड वाला विल बी द सही स्टेटमेंट। सो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इससे कोई लेना देना नहीं, तो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपके बी सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम इज करेक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बताना है। तो किसके अंडर ये स्कीम है,
ये आपको बताना है, और क्या है इससे रिलेटेड पॉइंट्स मेन। चलिए, सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। वेकेंट जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है उन्हें रेंट किया जाएगा रूरल पुअर को और माइग्रेंट वर्कर्स को। गवर्नमेंट विल मेक कॉम्प्लेक्स लाइवेबल बाय रिपेयर ऑफ रेट्रोफिट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रूम। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है, ठीक है। तो 16th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि पहले नीचे के दोनों ऑप्शन गलत हैं, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको अब एलओसी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, इस महीने। तो एलओसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कब हुआ था? 1972 शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा शिमला एग्रीमेंट इस टाइम नहीं हुआ था, सो ये एकदम गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नाइदर, सॉरी शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो 17th का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नहीं, 17th का ये गलती है, ठीक है, ए वाला तो गलती है। नेक्स्ट देखते हैं एलएसी इज नाइदर डिलिनेटेड ऑन मान मैप नॉर डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। तो 1972 वाला पॉइंट आपका एकदम गलत है। चलिए, नेक्स्ट आता है 18th क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है, और आपको बताना है विद रेफरेंस टू कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग न्यूज़ में है, तो आपको उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो हम पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था, भैया ये दिया नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं मेंशन है, तो ये गलत है। सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको तो हमने बहुत डिटेल में समझा भी था और किया भी था, ठीक है, कि मेंशन नहीं है ये, ठीक है। चलिए, वीपो में मेंशन ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 19th क्वेश्चन नंबर पे। तो इसी तरीके से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है, कि जितने भी हो पाए हमारे, और इस मंथ के जितने मैक्सिमम हो पाएंगे उन्हें पहले खत्म करेंगे, और फिर पीछे वाले मंथ से, पीछे की तरफ से, करंट की तरफ से पीछे की तरफ निकलते चलेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, तो एज पर आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इफ अ बिल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ अ बिल is opposed to the directive principle of the state policy। नेक्स्ट उसके बाद कहता है if a bill endangers the position of the state high court, if the bill is against the larger interest of the country, ठीक है। तो गवर्नमेंट मस्ट, अब बात पूछ रहा है गवर्नर को मस्ट है, ठीक है, तो मस्ट तो कहीं लिखा ही हुआ होगा, तो इफ द बिल एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे ले सकता है, ये बात है, बट मस्ट बोल रहा है, तो मस्ट में सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 200 में ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं। प्लास्टिक रोड्स की जो यूजेस हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन अब आपके सामने। चलिए, तो पूछ रहा है व्हाट एडवांटेज डू प्लास्टिक रोड ऑफर ओवर कन्वेंशनल रोड। तो मोर ड्यूरेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, तो सीधा बेटर रेजिस्टेंस ऑफ वाटर स्टैग्नेशन, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, बेटर स्ट्रेंथ एंड फिनिशिंग, ये चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एकदम डी विल बी एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अभी हम लोगों ने जस्ट इस महीने के अभी तो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने जुलाई महीने के, ठीक है। तो जुलाई महीने का डेली वाला भी आपका चलता रहेगा, और साथ में जुलाई के जितने और मैक्सिमम क्वेश्चंस बन के जहां से भी मिलते हैं वो सारे हम लोग करेंगे, और इसके बाद हम लोग पीछे के महीनों के क्वेश्चंस करते चलेंगे, ताकि आपके प्री आने तक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के वो हो जाए। तो जैसे हम लोगों ने जून में भी किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो जून में क्वेश्चन किए, तो इसके बाद हम जून के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद पीछे की तरफ क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से चलते रहेंगे कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म होते चले जाएं, प्री से पहले हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म कर लें। तो एक एक दिन में काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चीजें काफी बेहतरीन हो जाएंगी, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई कोड आलोक YT, और इसे आप यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। सो लेट्स क्रैक इट एंड मेक द चेंज। So thank you, best of luck, take care.